Good morning, student. Today we shall read about the modal must and ought to. Ought to is the modal which are required to after it. Must, let's see the usage of a must. First of all, must shows obligation, certainty, emphatic advice, determination, moral obligation, and many more uses of it. It shows a possibility also, it shows inference also, and many more uses you will see here. So let's see the first use. Must is used to express, must express duty. You must do your work sincerely, duty को show. Obligation, compulsion, certainty, belief, necessity, emphatic advice, and so on. So let's see some uses here of must. Man must die sooner or later. आदमी को मरना है, ये पक्की बात है, देर सवेर मौत आने है, इसको इट इज़ इनएविटेबल, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता. डेथ को आना है, डेथ कम्स सूनर और लेटर टू मैन, ये सही बात है. तो मैन मस्ट डाई, मरेगा, ये बिलीफ भी है और एक ये सच बात भी है. मस्ट है, ये इसको कोई रोक नहीं सकता. Nobody can prevent it from happening. Everyone has to die. So this is strong belief of people, humanity. Let's see the second use. The case is serious. You must consult the doctor. एक केस है आपका सीरियस, गंभीर है और ज़रूर जाओ. नेसेसिटी है, आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप यू मस्ट सी टू द डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर. Let's see the next uses. She must attend the class regularly. भाई अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या, मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, परसेंटेज टूट जाएगी, कम आएगी, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगे. रूल रेगुलेशन है, स्कूल का अपना सिस्टम, और जहाँ पे रूल रेगुलेशन होता है वहाँ पे हम मस्ट लगाते हैं. आपका लेक्चर शॉर्ट होगा, आपका जो नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर. सो यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली. भाई रेगुलरली करो, यू मस्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी द नेक्स्ट यूसेज ऑफ मस्ट. यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर टीचर. किसी बच्चे ने गलती की, किसी टीचर को भला बुरा कह दिया तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कंपल्सन. माफ़ी कोई वैसे नहीं मांगता, उसको मनवानी पड़ती है. तो यहाँ पे कंपल्सन शो करता है. यू मस्ट बेग पार्डन, माफ़ी मांगनी पड़ेगी ऑफ योर टीचर, अपने अध्यापक से. ही आफ्टर ऑल ही इज़ योर टीचर, उसको माफ़ी मांगने के लिए उसको कंपेल किया जाता है, कंपल्सन है यहाँ. वी हैव टेकन रेस्ट, वी मस्ट बिगिन आवर वर्क. भाई हमने बहुत रेस्ट कर लिया है, वी मस्ट बिगिन, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए. ऑब्लिगेशन है, हमारी मॉरल ड्यूटी भी है, लेकिन क्योंकि लॉजिकल होगा यहाँ पे, हमने कर लिया काम, अब शुरू करो. यू मस्ट डू योर वर्क सिंसियरली. अपना काम सिंसियरली करो, ये आपकी ड्यूटी बनती है. और इसमें जो सेंस है वो ड्यूटी की है. यू मस्ट वर्क सिंसियरली, यू मस्ट डू योर वर्क सिंसियरली. अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो, सिंसियरली परफॉर्म करो. We must cross the river to attack the enemy. एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए हमें रिवर को क्रॉस करना होगा. ये डिटर्मिनेशन है, ये हमारा संकल्प है. कैसे करेंगे? We must defeat our enemy. In order to defeat them, we must cross the river. So must shows determination. हमें करना है, करना पड़ेगा. So let's see some more uses of must here, and afterwards we will see the uses of would. Ought to shows moral obligations. There is no, if ought to, we don't follow the rules and regulation of the society, there is no offense.
बट O2 सम इनरली स्पिरिट को अराउज करता है. सो लेट्स सी सम मोर यूसेज ऑफ मस्ट. स्टिल वी विल सी द यूज ऑफ O2 लेटर ऑन इन दिस वीडियो. सो पॉसिबिलिटी और इन्फ्लुएंस, पॉसिबिलिटी को भी शो करता है मस्ट. पॉसिबिलिटी और इन्फ्लुएंस यानी कंक्लूजन कह सकते हैं इसको. कंक्लूजन क्या? सी must have reached home by now. पॉसिबिलिटी अब तक वो घर पहुंच चुकी होगी, जरूर पहुंच चुकी होगी, ऐसा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है. मैंने सोचा ऐसा कि उसने ये काम घर पहुंचने का उसे हो चुका होगा, ये संभावना भी है. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. There must be some mistake. कोई काम हुआ है और काम कंप्लीट नहीं हुआ. काम को करने की कोशिश है, काम हो नहीं पाया, फिनिश नहीं हुआ. हम क्या कहेंगे? There must be some mistake. कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ लापरवाहियाँ हुई हैं, नहीं तो काम हो जाता. ये एक पॉसिबिलिटी है उसमें कि लापरवाही वगैरह हुई होगी. देयर मस्ट बी सम, कुछ गलतियां नहीं होंगी, नहीं तो अदरवाइज काम हो जाता. शी मस्ट बी a doctor. When suppose we are sitting somewhere and somebody is going that way and he or she is wearing some dress that generally worn by the doctor, so हम कहेंगे भाई ड्रेसेस ऐसी है कि वो she must be a doctor. डॉक्टर वाली ड्रेस है तो मेरे हिसाब से पक्का है कि सी मस्ट बी डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर ही है. अपना कंक्लूजन निकाला, उसको संभावना की मजबूती के साथ, और वो सेंटेंस कहते हैं सी मस्ट बी ए डॉक्टर. लॉजिकल नेसेसिटी, जैसे देखो इट इज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग क्या होता है? हल्की बारिश, लाइट रेनिंग. हैवी रेन होती है तो बहुत भारी बारिश, एक ड्रिजलिंग होती है बूंदाबांदी सी फुहारे. इट इज ड्रिजलिंग, यू मस्ट टेक an umbrella with you. ड्रिजलिंग हो रही है, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला विद यू. अपने साथ छाता ले जाओ, नहीं तो भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे. लॉजिकल नेसेसिटी है कि अब बारिश होगी ही होगी, क्योंकि रेनिंग हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, तो मस्ट बी रेन एंड you must take an umbrella with you in order to keep yourself safe from the raining. लॉजिकल नेसेसिटी थी ये. You are tired now. अब आप थके हुए हैं. You must be hungry. भाई थके हुए लग रहे हो, भूखे होंगे जरूर. लॉजिकल नेसेसिटी. यू आर टायर्ड नाउ, बड़े थके हुए हैं. यू मस्ट बी हंग्री, मेरे हिसाब से आप बहुत भूखे हैं. You must
take exercise to keep healthy। एक्सरसाइज करो अपने आप को फिट करने के लिए। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। अगर हम यहाँ तक करते सेंटेंस को, इसको टू से इधर भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अगर हम यू मस्ट टेक एक्सरसाइज करें तो हम यहाँ पे शुड भी कर सकते हैं, लेकिन टू कीप हेल्दी, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए पर्पस दे दिया इसको साथ में, तो हम यहाँ पे मस्ट लागने शुड इसको अवॉइड करना। यू मस्ट नॉट, आगे नेक्स्ट यूज, यू मस्ट नॉट ड्रिंक। यहाँ तक अगर हम करें, इसमें शुड हम कर सकते हैं, यू शुड नॉट ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस अगर है तो भाई, क्योंकि ये पनिशेबल ऑफेंस हो गया, फिर जो ड्रिंकिंग करना है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ तक अगर करें हम, ये छोड़ दे तो इसमें शुड लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस ऑफेंस है, बिल्कुल ये क्रिमिनल है। यू मस्ट नॉट गो टू द फॉरेस्ट एट नाइट। फिर रात को जंगल में नहीं जाना है। यू मस्ट नॉट गो टू द फॉरेस्ट एट नाइट। रात में वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना भाई, सीधी बात है। यू मस्ट नॉट गो एट नाइट, रात को नहीं, दिन में चले जाना। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन का जो मूड दिखाया, सेंस दी मस्ट ने, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन की सेंस दे दी, मस्ट का यूज हो गया, तो दिस इज द यूज ऑफ मस्ट हियर। He killed a snake. स्नेक सांप मारा। He must have been brave। भाई सांप मारा है तो जरूर से जरूर वो क्या है, ब्रेव रहा, बहादुर इंसान है। You must not have gone there। पास्ट की सेंस दिखाता है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। कोई ऐसी चीज़ आप अपने बच्चों को भी कहते हैं कि वहाँ पे यू मस्ट नॉट हैव, अब वो नहीं जाना चाहिए था, बट ही हैड डन दिस द जॉब ऑफ गोइंग देयर, तो ये स्ट्रॉन्गली जो प्रोहिबिशन का की सेंस देता है। यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। You must not touch my book। भाई मेरी बुक्स को टच नहीं करना है, स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिटेड कर दिया, तो देख लो मेरे से बुरा कोई नहीं। वैसे सीधी बात है, यू मस्ट नॉट टच माई बुक्स, मेरी जो किताब है उसको टच भी नहीं करना है। तो स्ट्रॉन्ग जो प्रोहिबिशन का सेंस यहाँ पे मस्ट ने दे दिया। तो दीज वर द यूसेज ऑफ मस्ट। मस्ट में अगर रूल रेगुलेशन की बात करें तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑन द रोड। मस्ट है, रूल्स रेगुलेशन है, अगर हम नहीं करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है, यहाँ पर हम मस्ट ही लगाएंगे। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑन द रोड। अगर हमने टच किया क्या, एक्सीडेंट होगा, पुलिस आएगी, पनिशमेंट मिलेगा, और ऐसे केस में हमें मस्ट का यूज़ करना है। सो लेट्स सी सम यूसेस ऑफ ought to हियर। ought to में खाली मोरल ऑब्लिगेशन होता है, सोशल बाइंडिंग होती है, इनर स्पिरिट से काम करता है इंसान। कोई इसमें रूल रेगुलेशन अगर आप न करते हैं तो you ought to respect
योर टीचर्स। भाई तुम्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क लगेगा कि ये सो एंड सो स्टूडेंट इज़ नॉट हैविंग गुड मोरल कैरेक्टर। तो इसमें ought to में खाली मोरलिटी शो की जाती है और बाकी कुछ नहीं होता। वी ought to obey our पेरेंट्स। पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए भाई, ये सभी कहते हैं, ये मोरल भी बात है। ना करे तो कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, बाकी इंसान का जो स्टैंडर्ड है मोरल ग्राउंड वो कमज़ोर हो जाता है। बाकी इसमें कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, खाली सोशल बाइंडिंग कह सकते हैं, इनर स्पिरिट वाली बात है। पेरेंट्स हैं तो भाई आज्ञा तो हमें माननी ही चाहिए। ही हैज़ burnt मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल होता है भाई रात दिन मेहनत करना। ही हैज़ बर्न्ट मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल मीन्स उसने रात दिन मेहनत की है। तो इसमें निष्कर्ष भी होता है ही ought to win the prize। रात दिन मेहनत की है, बिल्कुल उसको प्राइज मिलना चाहिए भाई। मेहनत का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवार्डेड, ये सही बात है। तो मेहनत, मिडनाइट ऑयल बर्न किया उसने, मेहनत की है रात दिन, तो ही ought to win, उसको मिलना चाहिए नाम। ये इंसान हम भी कहते हैं कि उसने बड़ी मेहनत की भाई, जॉब मिलनी चाहिए। किसी को कह दे हम भाई कोई निकम्मा हो, you ought to serve your old parents। भाई ओल्ड पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए, उनकी सेवा भाव करनी चाहिए हमें। उन्होंने हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, वो पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो हमें ये उनकी सर्विस करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक मोरल टच होता है कि अगर हम कहें कि यू ought not to इसके साथ रहता है, not to लगाता है, you ought not to meet her। भाई कोई ऐसा है जिसको मिलना, जिसके लिए एक प्रोहिबिशन है, वी थिंक दैट टू मीट समबडी इज़ नॉट गुड फॉर अस, तो हम कहेंगे यू ought not to meet her, उससे नहीं मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से ये गलत है। तो इस टाइप की जो मॉरल बाइंडिंग्स जो होती हैं, मॉरलिटी से संबंधित होते हैं, सोशल बाइंडिंग्स होते हैं, मॉरलिटी होती है, इनर स्पिरिट की बात होती है, वहाँ पे हम ought to का हम यूज़ करते हैं। बाकी ought to के जो यूसेज हैं, इसमें कोई पनिशेबल ऑफेंस से कंसर्न नहीं होता, मस्ट की तरह। मस्ट में तो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वी मस्ट फॉलो। द सोल्जर मस्ट डिफेंड द कंट्री, नहीं करेगा तो उसको पनिशेबल ऑफेंस है, उसको कोर्ट ऑफ मार्शल किया जाएगा। लेकिन ought to में सोशल बाइंडिंग है, इनर स्पिरिट है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें नैतिक शिक्षा से संबंधित है, ड्यूटीज़ को करता है, इनर स्पिरिट को शो करता है। आई होप स्टूडेंट you have got the topic. If you have still any problem, we will discuss in the exercises when I will give you to solve, and in the live class you will be given another chance to understand these topics. So till then, keep reading, keep practicing. May God bless you all. Have a great day.